जय हिंद दोस्तों। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें दी 18th ऑफ सितंबर को पुरानी संसद की आखिरी बैठक होती है, जिसके बाद आज 19 सितंबर को संसद नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 50 मिनट तक पुरानी संसद से जुड़ी स्पीच देते हैं। आइए जानते हैं पीएम मोदी ने संसद के आखिरी दिन में किन विषयों को याद किया। दी 18th ऑफ सितंबर को लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 मिनट की स्पीच देते हैं, जिसमें वे देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहते हैं, ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑन ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। उन्होंने कहा, सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को भी हटते देखा है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन ने दिया। आगे पीएम ने कहा, यह सत्र छोटा है लेकिन समय के लिहाज से बड़ा है। सभी सांसद उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं। मैं इस छोटे सत्र को इसी रूप में देखता हूं। मोदी ने पहली बार संसद में प्रवेश करने की यादों को ताजा करते हुए कहा कि पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने संसद भवन की चौखट पर अपना शीश झुका दिया। इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धाभाव से नमन करने के बाद मैंने अंदर पैर रखा। मैं कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक बच्चा पार्लियामेंट पहुंचता है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा। पीएम ने आगे कहा कि इस सदन से विदाई लेना एक बेहद भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें उसे कुछ पल के लिए झकझोर देती हैं। हम इस सदन को छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है। उत्सव, उमंग, खट्टे मीठे पल, नोक झोंक इन यादों के साथ जुड़ा है। पंडित नेहरू, शास्त्री से लेकर अटल, मनमोहन सिंह तक कई नाम हैं जिन्होंने इस सदन का नेतृत्व किया। सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है। देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है। आज उन सब का गौरवगान करने का अवसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया, चंद्रशेखर, आडवाणी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने का काम किया है। उन्होंने कहा, शास्त्री जी ने 1965 के युद्ध में देश के सैनिकों का हौसला इसी सदन से बढ़ाया था। वहीं इंदिरा गांधी ने इसी सदन से बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के आंदोलन का नेतृत्व किया। मोदी कहते हैं कि शुरुआत में महिला सदस्यों की संख्या कम थी, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ी। प्रारंभ से अब तक 7,500 से अधिक प्रतिनिधि दोनों सदनों में आ चुके हैं। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसद आईं। इंद्रजीत जी 43 साल तक इस सदन के साक्षी रहे। शफीकुर रहमान 93 साल की उम्र में सदन आ रहे हैं। हमारे यहां संसद भवन के गेट पर लिखा है, जनता के लिए दरवाजे खोलिए और देखिए कि कैसे वो अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं। वक्त के साथ संसद की संरचना भी बदलती गई। पीएम मोदी ने 2001 में संसद में हुए हमले को भी याद किया। पीएम ने कहा, यह हमला इमारत पर नहीं बल्कि हमारी जीवात्मा पर हमला हुआ था। ये देश उस घटना को कभी नहीं भूल सकता। आतंकियों से लड़ते हुए जिन सुरक्षा कर्मियों ने हमारी रक्षा की, उन्हें कभी नहीं भूला जा सकता। आतंकियों से लड़ते लड़ते सदस्यों को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेलीं, आज मैं उनको भी नमन करता हूं।